रविवार को राजधानी लखनऊ स्थित पिकैडली होटल में राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद नरेडको की उत्तर प्रदेश इकाई का भव्य शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सौरभ सिंह मोनू, उपाध्यक्ष के रूप में अजय पांडेय सत्यम और प्रदेश सचिव के रूप में शिवम पांडेय को जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने द्वीप प्रज्वलन कर किया। उन्होंने इस अवसर को प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए नई दिशा और ऊर्जा देने वाला बताया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में अजय पांडे सत्यम ने कहा, मैं इस उत्तरदायित्व को पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ निभाने का संकल्प लेता हूं। यह दायित्व मेरे लिए केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र के समग्र विकास हेतु सेवा का एक महत्वपूर्ण अवसर है। नरेडको उत्तर प्रदेश नरेडको नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद, ये 1998 में अपने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अंदर बनी। इसके फाउंडर फॉर्मर मिनिस्टर जेठमलानी जी थे, जो ग्रेट लॉयर और एक वरिष्ठ अधिवक्ता देश के रहे। उसके बाद ये संस्था पिछले कई वर्षों से एक सामंजस्य बना रही है अपने रियल एस्टेट के और भारत सरकार और अन्य राज्य सरकार के। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म लोगों ने दिया, जिससे कि रियल एस्टेट के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो रियल एस्टेट प्रमोटर्स हैं, रिलेटर्स हैं और अन्य जो भी रियल एस्टेट से जुड़े, जो छोटे से लेके लेबर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो भी रहा, उस सबको जोड़ के ये संस्था एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जो अपनी बात सरकार तक रखे। रियल एस्टेट वालों के लिए हर एक रिलेटर्स जो इससे रिलेट करता है, सीमेंट बिजनेस से लेके लेबर सप्लाई से लेके अन्य जितने भी रियल एस्टेट बेसिकली है क्या, हमें इसको जानना। रियल एस्टेट एक लैंड पीस का जो टुकड़ा होता है, दैट इज रियल एस्टेट। उसका निर्माण एक रियल एस्टेट में आता है, सब कुछ रियल एस्टेट में आता है। एक ईंट कहीं रखी जाती है, वो भी रियल एस्टेट में आता है। ये एक बड़ा राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद काफ़ी समय से बहुत प्रभावित है से अपनी बात सरकार तक पहुँचा रही है और इसके करंट के चीफ पैटर्न मनोहर लाल खट्टर जी हैं, केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री। नरेडको यूपी का आज उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल लॉन्च था। संस्था यहाँ पहले भी काम कर रही थी, लेकिन अब जो एक नई रिकंस्टिट्यूट बॉडी, एक नई इकाई बनी है, गवर्निंग काउंसिल, आगे और हम क्या अच्छा कर सकते हैं अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, अपने रियल एस्टेट भाइयों के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए और पॉलिसी मेकर और जो प्रमोट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रियल एस्टेट को। बिकॉज यूपी में जो नोएडा और उधर के अलावा जो लखनऊ में पिछले 10 सालों में जो आप लोगों ने रियल एस्टेट में अचूक मूलचूक परिवर्तन देखे हैं, उन सबको हम और तेजी से लेके आगे बढ़ेंगे। और हमारी काउंसिल सदैव सब होम बायर से लेके और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी काम करेंगे। सर, बहुत से भी देखा गया कि 90% फ्रॉड चल रहा है रियल एस्टेट में, उसको कैसे आप लोग चिन्हित करेंगे, लोगों को बताएंगे? थोड़ा लाउड बोलिएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी समस्या पब्लिक की है, जो आप बता रहे हैं, पब्लिक ग्रीवेंस हुआ है आप जो बता रहे हैं, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर हमारे तक हमारा जो पोर्टल है वो उस पर अगर कंप्लेन आती है तो हम प्रयास करेंगे कि उसका निस्तारण उस पर्टिकुलर स्टेक होल्डर से कराएं और प्रयास करेंगे जो डिफॉल्टर लोग हैं उनको किसी तरह हम ऐसा सरकार से हम बात करेंगे, ऐसा करेंगे कि वो हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड हो। सर, देखा जाए रियल एस्टेट में अगर एलडीए की बहुत दखलंदाजी है, एलडीए कार्रवाई कर रहा है बहुत चीज़ों पर, तो कैसे आप लोग आपस में? एलडीए जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, एलडीए, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, सारी अथॉरिटीज़ में हम अपनी बात रखेंगे। कहीं किसी को कोई समस्या आती है उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे
और आप अथॉरिटी की बात करते हैं तो अथॉरिटी तो मेरे ख्याल से सब पेपर पे जो भी काम है वो सब पेपर पे ही है। अगर कहीं उसमें कोई दिक्कत आती है तो हम उसकी पूरी मदद करेंगे, हम उनके साथ हैं। अगर बात करी जाए तो कई ऐसी जमीनों में जहाँ पे प्लॉटिंग होती है, बाद में कोई हॉस्पिटल दिया जाता है, तो उसको लेके आप लोग एक मार्गदर्शन बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उसके जो पैरामीटर्स होंगे उस पर काम करेंगे और हर तरीके से पैरामीटर को पूरा करेंगे, क्योंकि आम जनता का विश्वास कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर उठता भी जाएगा। उनके विश्वास के लिए काउंसिल है, वो आए हम तक अपनी बात पहुंचाए, हम उनकी बात को रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे कि उनकी समस्याओं का निस्तारण हो। सर, कुछ रियल एस्टेट वाले देशी जमीनें भाग हैं विदेश, उनके लिए क्या करेंगे? निवेशकों का पैसा, निवेशकों का जो पैसा डूब गया है उसके लिए तो फिलहाल केसेस चल रहे हैं, ऑलरेडी पेंडिंग केसेस हैं कोर्ट में और अन्य एजेंसियों में। अब एजेंसी ऑलरेडी उनसे केस हो रखे हैं, कार्रवाई चल रही है ऑलरेडी। नहीं, फरार नहीं, कार्रवाई पकड़ के लाएंगे, प्रतिबद्ध है तो लाना ही है। उनकी प्राथमिकता है सरकार की, अगर एजेंसी उसको है तो प्राथमिकता है उनकी, लाएंगे। I will give one answer about the fraud and business people. देखिए, इधर एक्चुअली नोएडा का बात छोड़ के थोड़ा हिंदुस्तान में देखते हैं, very less number of people who actually in South India. The total maybe you can find out 10 or 15 people out of 5,000 or 4,000 plus. So every place after the RERA coming to the picture, before RERA, after RERA, you know, Real Estate Development Authority, Regulatory Authority, और RERA का बाद में प्रोजेक्ट आए ना, वो प्रोजेक्ट में फ्रॉड नहीं है, इतना फ्रॉड नहीं है। ये पूरा आप बोल रहे हैं ना, ये RERA का पहले आ गया, अभी RERA, मैं already I telling to every buyer to see the first RERA registration of the either real estate plotting or real estate flats. First we see the RERA registration. If the RERA registration is there, then only start buying. Don't buy without RERA registration at all. Then there is no question of fraud. So what are all you are telling no? that पहले जमा रखे। सर, जो प्रॉपर्टी डीलर है वो रेरा से अप्रूव भी करना चाह रहा है, लेकिन वो उनकी काफ़ी दिक्कतें होती हैं और अगर अप्रूव होता तो काफ़ी ज़्यादा कीमतें बढ़ जाती है उसकी, क्योंकि वहाँ बहुत सारा पैसा देना होता है। तो उसके लिए आपकी जो ये काउंसिल है क्या करेगी? अगेन क्या है रिसेंट ज़्यादा करके who is charging for agents is only 25,000 rupees. ऑफिशियल ही है ना, ऑफिशियल कास्ट है ना, ऑफिशियल कास्ट जो उन्होंने फिक्स किया होगा तो देना पड़ेगा। और अभी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो ले नहीं पाते। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अभी जो आप लोग कह रहे हैं कि फ्रॉड हो रहा है और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो देखिए बायर्स, होम बायर्स और बिल्डर्स के बीच की जो सबसे मजबूत कड़ी होती है वो प्रॉपर्टी डीलर्स की होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वही रिस्पॉन्सिबल हैं, बट दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ द सिस्टम। और जितने भी स्कैम होते हैं आप देखिए उसमें कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी डीलरों का भी नाम आ ही जाते हैं। तो ऐसे में मेरे ख्याल से रेरा, और जहाँ पर बहुत ईमानदारी से काम हो रहा है, और रेरा में मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत मुझे नहीं सुनाई पड़ता कि रेरा में किसी तरह का करप्शन है वहाँ के उस तरह से, क्योंकि वो प्रो होम बायर्स हैं और होम बायर्स के लिए काम कर रहे हैं। तो वो जो भी आप कह रहे हैं जो ऑब्जेक्शंस हो रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन में और उनको, तो एक्चुअली वो प्रिकॉशनरी उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे, उनका और सारी चीजें देख करके फिर वो कहेंगे, ताकि फ्यूचर में होम बायर्स को या आम पब्लिक को उनसे कोई परेशानी ना हो। ये डेफिनेटली भैया हमारा काम काउंसिल ये देखेगी कि अगर उन लोगों के पेपर वर्क पर चीजें सही हैं तो उनकी मदद करेंगे वहाँ पे उनका पास कराने में, और अगर उनके पेपर्स नहीं ठीक है तो फिर जमा करके भी वो नहीं हो पाएंगे। गुनाह नहीं, 100% उनकी मदद करेंगे। बायर्स हैं उनका भरोसा जो है बहुत डाउन हो गया है, तो दोबारा भरोसा कायम करने के लिए काउंसिल का गठन हुआ है। काउंसिल पूरा प्रयास करेगी कि जो है हम लोग अच्छे लोगों को जो है पूरा सपोर्ट करेंगे। और नरेटको से आदमी कैसे जुड़ेगा, किस प्रकार से आपके पास पहुंचेगा?